सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है उस क्वेश्चन बुकलेट का चौथा चैप्टर हम देखेंगे। फिजिक्स से संबंधित है। चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकन। इसके पहले 3 चैप्टर्स के तीनों वीडियो ऑब्जेक्टिव्स के डल गए हैं, तो उन वीडियो को भी अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन बुकलेट में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये वैज्ञानिक ओरस्टेड, इन्होंने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश जब भी होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि स्थिर आवेश है, ये चीज ध्यान रखना, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि गतिमान आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एम्पियर का परिपति नियम होता है। एम्पियर ने जो नियम दिया था वो नियम ये होता है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I। ये बंद समाकलन होता है, क्लोज लूप के लिए लागू होता है। तो किसी भी परिपथ जो यदि बंद परिपथ होता है उसका रेखीय समाकलन जो होता है उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये हमारे पास एम्पियर का नियम कहलाता है। B डॉट dl का बंद समाकलन या रेखीय समाकलन इक्वल टू म्यू 0 I। म्यू 0 माध्यम की चुंबकशीलता कहलाती है। B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है और dl एक अल्पांश होता है। तो इस अल्पांश का जो हम समाकलन करते हैं वो म्यू 0 I के बराबर आता है। ये एम्पियर का नियम कहलाता है। धाराविवर्ती कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कोई धारावाही चालक या कुंडली है हमारे पास, तो इसके केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, इस तल के हमेशा 90 डिग्री के होता है, लंबवत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा जबकि आवेश की दिशा होती है। बल 0 कब होता है? तो हमने पढ़ रखा है कि F इक्वल टू होता है QVB sin थीटा। ये हमारे पास जब भी कोई आवेशित चालक या आवेशित कण गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल, जिसको हम लॉरेंज का चुंबकीय बल भी कहते हैं, उसका फार्मूला आता है F इक्वल टू QV sin थीटा। यदि थीटा का मान 0 होगा तो F का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा 0 कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि जो बल होता है वो जो होता है वो, और जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के जो बीच में जो डायरेक्शन होती है वो 0 डिग्री होती है, यानी वो समांतर होता है। 0 डिग्री का मतलब समांतर, 90 डिग्री का मतलब लंबवत होता है। तो जब समांतर होगा आवेश की दिशा, यानी V की दिशा B की क्या होगी, समांतर होगी, तब बल का मान 0 होगा। ये चीज ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी दिशा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल, अब टाउ का फार्मूला पूछा था, टाउ कब मैक्सिमम होगा, टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, और m इक्वल टू होता है I इंटू ए होता है, ध्यान रखना, m इक्वल टू होता है I इंटू ए, b sin थीटा। अब ये अधिकतम कब होगा, जब sin थीटा का मान कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा तो इसका मान 1 होता है, यानी टाउ का मान मैक्सिमम होगा जब sin थीटा का मान 1 होगा। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, अब A और B के बीच में एंगल कितना बनेगी अपने को पता होना चाहिए। A और B, A क्या होता है, एरिया, इसकी दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, और ये तल और इस तल के लंबवत होगा ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। ये तल, यहाँ पर तल की बात होगी, ध्यान रखो, तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितने डिग्री का होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और तल भी इस डायरेक्शन में, तल ऐसे ही है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही रखा हुआ, तो यानी एक दूसरे के समांतर होगा। लेकिन यदि एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो वो तल के लंबवत होता है। ये 90 डिग्री कब बनेगा एंगल, जब B और A के बीच में 90 डिग्री होगा, यानी ये और ये एक दूसरे के लंबवत हो, एरिया वेक्टर ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र से, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ध्यान रखना।
तो ऐसी कंडीशन 90 डिग्री का कोण बनता है तो तल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा, तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। लेकिन यदि एरिया वेक्टर कहते तो 90 डिग्री का एंगल पे होगा। तो यदि तल की बात होती है तो क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री का हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, इसमें समांतर होगा, ध्यान रखना। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है, धारा को मापने वाला उपकरण अमीटर होता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, विभव नापते हैं, ये चीज ध्यान रखना, विद्युत विभव। धारा मापी से हम दोनों नाप सकते हैं, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़कर धारा मापी से हम धारा भी नापते हैं, लेकिन अल्प धारा नापते, ध्यान रखना, अल्प धारा का मापन किया जाता है। इससे हम धारा नापते हैं। और वोल्ट मीटर, ये भी वोल्ट मीटर, ये भी वोल्ट मीटर है, इससे विभव भी नापेंगे हम। यानी धारा मापी से हम धारा नाप सकते हैं, लेकिन अल्प धारा का मापन किया जाता है, डायरेक्शन बताता है, लेकिन अल्प धारा का मापन। अमीटर से अपन उच्च धारा का मापन भी कर सकते हैं। धारा मापी से हम अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, मतलब धारा भी नाप सकते हो, वोल्टेज भी हम नाप सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का वी सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू ए अपॉन एम, ये इसका सूत्र होता है। एफ जो होता है वो बल होता है, बल का वी सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2, और ये ध्रुव प्राबल्य होता है, पोल स्ट्रेंथ होती है, इसका होता है एम्पियर मीटर, मीटर का लंबाई का एल, एम्पियर मीटर। तो एल से एल कट जाएगा, यहाँ पर एल से एल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल थे ही इसमें कट जाएगा, टी माइनस 2 और ए माइनस 1, इन्हें कौन सा सही होगा, एम टी माइनस 2 और ए माइनस 1, यानी दूसरे वाला सही होगा। तो इस तरह से हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला मालूम होना चाहिए, बी को टेप अपने एफ फोर्स से, फोर्स का फार्मूला था एम एल टी माइनस 2 विमा, और ये ध्रुव प्राबल्य होता है, इसकी माँ होती है एल एम्पियर मीटर, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, और विमा होती है एल। तो इसको हल करते हैं हम, तो एम टी माइनस 2 और ए माइनस 1, यानी सेकंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास में एक जोड़ी दे रखी है, लॉरेंट बल, लॉरेंट बल का फार्मूला होता है क्यू बी साइन थीटा, लॉरेंट बल का फार्मूला क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा होता है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, आवेशित कणों को त्वरित करता है, एक्सलेटेड करता है, उसकी मतलब वेग को बढ़ाता है। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है एक धनात्मक पार्टिकल, धनात्मक कणों को वेग को या त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सलेटेड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो खोज की थी लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसको इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखना, लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने की थी। ये आवेशित कणों को त्वरित करता है। टेस्ला, टेस्ला क्या होता है, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गास होता है, ये इसका सेकंड आंसर था, ये थर्ड आंसर हो जाएगा, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गास। शंट क्या होता है, शंट जो होता है वो अमीटर होता है, ध्यान रखना, शंट जो होता है अमीटर की तरह व्यवहार करता है, चौथा हो जाएगा। और एक सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र ये हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0.452 I/r, ये सीधे चालक धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो लॉरेंट बल क्या हो जाएगा, ए बराबर क्यू बी साइन थीटा। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करना। टेस्ला, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गास होता है, ध्यान रखना। शंट, शंट क्या होता है, अमीटर होता है। एक सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू 0.452 I/r होता है। तो इस तरह से जोड़ी हमारे पास हो जाएगी। शंट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। शंट क्या होता है, शंट एक तार होता है जो धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अल्प प्रतिरोध का तार, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये असत्य हो जाएगा, असत्य, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, और उस तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और आदर्श स्थिति में उसका प्रतिरोध 0 होता है। अल्प में कितना, 0। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा, और शंट को हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, और उसका प्रतिरोध अल्प होता है। धारामापी को अमीटर बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। अभी हमने बताया कि धारामापी को यदि अमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, ये भी असत्य है। जब भी आप धारामापी से अमीटर बनाओगे तो उसके समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, वो वोल्टमीटर बन जाएगा। फिर ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में यदि तार जोड़ेंगे तो
वोल्ट मीटर बनेगा, और समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते तो अमीटर बन जाता है। समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं धारामापी के तो अमीटर बन जाता है, और यदि श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशिका की गति ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो उसका वेग भी एक समान होगा। यदि वेग एक समान है तो गति ऊर्जा भी एक समान होगी। सत्य। फिर गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। वेग एक समान होगा इसलिए द्रव्यमान एक जैसा होता है, इसलिए ये क्या होगा गति ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, नियत होगी। एम्पियर का नियम सभी धाराओं के लिए सत्य है, सभी धाराओं कुल धारा के लिए लागू होता है, सभी धाराओं के लिए लगेगा ये एम्पियर का नियम। विस्थापन धारा विशेषकर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑरस्टेड अभी हमने पहले क्वेश्चन देखा था ऑरस्टेड। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का सूत्र, ये साइक्लोट्रॉन होता है, इसकी आवृत्ति का सूत्र लिखो QB/2πm। ये इसका आवृत्ति का सूत्र होता है। Q आवेश होता है, B चुंबकीय क्षेत्र होता है, 2π कांस्टेंट है, और m जो होता है जो कण होता है उसका द्रव्यमान होता है। जिस पार्टिकल का वेग बढ़ाना एक्सीलरेट करना हो उसके कण का द्रव्यमान होता है m। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है 0 होता है। यदि हम आदर्श अमीटर की बात करते हैं उसका प्रतिरोध 0 होता है, अल्प में कितना 0। तो कभी आ जाए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और यदि प्रश्न आ जाए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यदि वोल्ट मीटर आए तो अनंत क्या बनता है। यही प्रश्न यदि वोल्ट मीटर वाला आ जाए तो अनंत लिखना। वोल्ट मीटर की कुंडी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है, और समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते तो अमीटर बन जाता है। ध्यान रखना। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, अब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्या होता है, एक तो टेस्ला होता है हमने पढ़ा था, दूसरा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है एम्पियर मीटर, और तीसरा वेबर बटे मीटर का स्क्वायर। ये तीनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ही होते हैं। सामान्यतः ये मात्रक याद रखना न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसके मात्रक होते हैं। तो तीनों मात्रक इसके ही होते हैं। बायो सावर्ट के नियम का सूत्र लिखिए। तो बायो सावर्ट का नियम का जो सूत्र होता है B बराबर μ0/4π I/dl sin थीटा अपान r का स्क्वायर, और इसका मात्रक टेस्ला। ये बायो सावर्ट नियम का फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। B बराबर μ0/4π I/dl sin थीटा अपान r का स्क्वायर, बायो सावर्ट नियम का सूत्र। ये तो हमने लिख लिया। ये μ0/4π गलत प्रिंट हो गया, 2I/a। ये फार्मूला होता है B बराबर होता है μ0/4π 2I/a। किसका सूत्र है, ये सीधे धारावाही चालक का सूत्र है। सीधे धारावाही चालक का सूत्र होता है, सीधे धारावाही चालक का सूत्र है। उसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक का सूत्र है। सीधे धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4π 2I/a होती है। ये सीधे धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। लॉरेंट बल का सूत्र है F = QVB sin थीटा। ये लॉरेंट बल होता है, चुंबकीय लॉरेंट बल। और यदि विद्युत भी जोड़ दे तो टोटल लॉरेंट बल हो जाता है QE + QVB sin थीटा। ये चुंबकीय लॉरेंट बल है। और यदि लॉरेंट बल का पूछे चुंबकीय लॉरेंट बल, ध्यान रखना चुंबकीय लॉरेंट बल कहलाता है। और F = QE, विद्युत बल भी जोड़ दो, प्लस QVB sin थीटा, ये पूरा लॉरेंट बल कहलाता है। इसको लॉरेंट बल नाम दे दिया। विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का योग लॉरेंट बल कहलाता है। तो QEB sin थीटा चुंबकीय लॉरेंट बल कहलाता है, और QE + QVB sin थीटा इसको हम लॉरेंट बल के नाम से जानते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, सीधे हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की
दिशा को प्रदर्शित करता है कि प्रेरित धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, किस दिशा में प्रवाहित होगी। ये हमने बना रखा वीडियो अवश्य देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा, बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी मैंने लिख रखा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये तीसरा आंसर सही नहीं होगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 चैप्टर के सॉल्यूशंस है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।